अभी हम लोग झूसी रेलवे स्टेशन पर हैं। लिखा हुआ है आपका हार्दिक स्वागत है, लेकिन किसी को अंदर घुस नहीं दिया जा रहा। सुबह से खबर आ रही है प्रयागराज रेलवे स्टेशन की भी यही हालत है। हमारी कुछ अपने जो लोग आए हुए हैं उनसे बात हुई है, वो लोग भी सुबह से खड़े हैं रेलवे स्टेशन पर। जाने नहीं दिया जा रहा, अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। नीचे का नज़ारा देखिए, हम लोग किसी तरह से ऊपर एक बिल्डिंग पर पहुंच पाए हैं। अंदर इतनी ज़्यादा धक्का मुक्की है। आगे संगम के पास आगे संगम है और झूसी रेलवे स्टेशन संगम के सबसे नज़दीक पड़ने वाला रेलवे स्टेशन है। नीचे लोगों को दिखाइए, वहाँ से दिखाइए, उधर तक दिखाइए, जहाँ तक आप देखेंगे लोगों का हुजूम नज़र आ रहा है। लोग अपने कंधे पर, माथे पर, महिलाएं हों या बच्चे हों, बूढ़े बुजुर्ग जो भी हो, अपने सामान को अपने सर पर लादे हुए कई घंटे से भटक रहे हैं। जो लोग गाड़ियों में हैं वो पिछले 5-6 घंटे से गाड़ियों में बैठे हैं। गाड़ियां हिल नहीं रही। आगे हम लोग 10-12 किलोमीटर से आ रहे हैं, यही हालत है। लोग खड़े हैं, चल रहे हैं। देखिए इधर देखिए, लोग कुछ बैठ गए हैं। हम लोग आगे गए। हम लोग सुबह का जो माहौल था, जिस तरह से भगदड़ कल रात में मची थी, हम लोग को डर लगा, तो हम लोग सुबह नीचे से रिपोर्टिंग नहीं कर पाए। नीचे से रिपोर्टिंग इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि हमारे हाथ में माइक और कैमरा देखते ही लोग जो है हमारे पीछे पड़ गए कि रिकॉर्ड करिए, रिकॉर्ड करिए। हम लोग को घुसने नहीं दिया रहा। सुबह से हम लोग परेशान हैं, खड़े हैं, कोई व्यवस्था नहीं है, बस नहीं मिल पा रही है, रेलवे स्टेशन में ट्रेन नहीं है, अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा है। पर हम लोगों ने माइक इसलिए ऑन नहीं किया, कैमरा इसलिए नीचे ऑन नहीं किया क्योंकि जैसे ही हम कैमरा ऑन करते लोग भीड़ लगा के हमें घेर लेते, और जब घेर लेते तो भगदड़ भी मच सकती थी, धक्का मुक्की हो सकती थी और एक बड़ा हादसा हो सकता था। तो इसलिए हम लोग ऊपर आए हैं। आगे रेलवे स्टेशन जस्ट हमारे सामने है झूसी, और नीचे की हालत बेहद ही ख़राब है। आगे पता नहीं संगम तक जाने दिया जा रहा है कि नहीं जाने दिया जा रहा है। हम वापस लौट आए, थोड़ा दूर संगम जाने की कोशिश किए, लेकिन भीड़ इतनी थी इसलिए नहीं गए, और नीचे से कवर नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए एक छत पे खड़े हैं। हम लोग पिछले अभी 5-6 घंटे से मुश्किल से 1 किलोमीटर ही चले होंगे। लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। मैक्सिमम लोग जो मिल रहे हैं, किसी के अपने कहीं छूट गए हैं, कोई भगदड़ में कई लोगों के नीचे दब करके वहां से निकला, किसी को टांग करके सुरक्षा के लोगों ने निकाला या वहां के दुकानदारों ने निकाला, परिजनों ने अपने परिवार वालों को निकाल करके पानी का छींटा मारा, जगाया और लेके जा रहे हैं। कुछ घायल हो गए हैं और बिछड़ भी गए हैं। कहीं किसी को कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि इस महाकुंभ में नहा करके हम कहाँ जाएं। तो ये आलम है झूसी रेलवे स्टेशन का। प्रयागराज का एक मुख्य रेलवे स्टेशन है झूसी, लेकिन अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। और शायद मुझे लगता है अंदर जो लोग हैं वो भी बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, क्योंकि बोर्ड के नीचे जस्ट आपको बैरिकेड नजर आ रही होगी। मैं चाहूँगा कि जूम करके दिखाएं। बैरिकेडिंग के उस पार भी लोग बैग टांगे हुए कंधे पर खड़े हैं, निकल नहीं पा रहे हैं। जो जहाँ है वहीं पर जाम हो गया है, फंस गया है। गाड़ी का पहिया तो रुका हुआ है, आदमी के पैर भी रुक गए हैं, पैर भी नहीं चल पा रहे हैं। ट्रेन जो है, ट्रेन को डाइवर्ट कर दिया गया है। बहुत सी ट्रेनें बनारस से जो प्रयागराज या कानपुर से प्रयागराज आने वाली थी, उन ट्रेनों को घुमा दिया गया है और प्रयागराज नहीं आने दिया जा रहा है। अब क्योंकि ट्रेनें नहीं आ पा रही हैं, कारण ये है, ये बताया जा रहा है कि ट्रेनें आएंगी तो और लोग आएंगे महाकुंभ में, कारण तो ये बताया जा रहा है। लेकिन जब ट्रेन नहीं आएगी तो जाएगी कैसे? लोग जो अपने अपने घरों से, अपने अपने इलाके से यहाँ महाकुंभ में आज के दिन स्नान करने आए थे इस मौनी अमावस्या में, वो अपने घर को कैसे जाएंगे जब कोई साधन नहीं रहेगा? सारी पब्लिक स्टक हो गई है, रुक गई है, एक जगह फंसी हुई है। कुछ लोग इधर से आगे जा रहे हैं, फिर पीछे आ रहे हैं। बस यही सिलसिला काफ़ी देर से यहाँ चल रहा है। कैमरे में आपको नज़र आ रहा होगा किस तरीके से जाम है। हम बहुत दूर तक तो नहीं दिखा सकते आपको। खैर, कुछ लोग उत्साहित भी हैं, लेकिन ये उत्साह के माहौल में कुछ लोग डरे हुए हैं, कुछ लोग गम में भी हैं, जिनके कुछ अपने बिछड़ गए हैं। कुछ सोच रहे हैं कि हम घर चलते हैं, हमारे घर पहुंच के हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। लेकिन खैर, ये तो हम नहीं बता सकते हैं। मैं कहूँगा एक बार जस्ट जहाँ हम खड़े हैं उसके नीचे नज़ारा दिखाइए। सुनिए, एक बार नीचे नज़ारा दिखाइए, जस्ट नीचे नज़ारा दिखाइए किस तरीके से लोग फंसे। और हम लोग जब इस बिल्डिंग में आ रहे थे तो बहुत सी भीड़ यहाँ नीचे नज़र आ रही होगी आपको। ये भी जो है रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मदद मांग रहे हैं कि हमको अंदर आने दीजिए, हमको अंदर आने दीजिए।
लेकिन यहाँ जो ऑनर हैं उन्होंने भी बंद कर रखा है। हालांकि पूरी सब्जी कुछ खिला रहे हैं, लेकिन अंदर आना, बहुत से लोग तो नीचे सीढ़ियों पे इस मकान में मुझे नज़र भी आए जो सड़ड़ लिए हुए हैं, बैठे हुए हैं। लेकिन बहुत से लोग बाहर खड़े हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि हम जाएं तो जाएं कहाँ। आलम बहुत बुरा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है ये रात कैसे कटेगी। बहुत बुरी हालत है यहाँ पर। फ़िलहाल तो हम लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों की जो दशा है वो दिखा रहे हैं। हम चाहते हैं यहाँ स्टेशन के बाहर जो भीड़ लगी है उन लोगों से भी बात कराएं, आपको बताएं उनकी समस्या। लेकिन ये मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों को निकाला गया है अभी, और कुछ लोगों को एंट्री दी जाएगी शायद, मुझे लगता है। बैरिकेडिंग खोली गई है, स्टेशन से बाहर कुछ लोग निकल रहे हैं, शायद कुछ लोगों को एंट्री मिले और कुछ लोग तो अपने घर पहुँचे। उम्मीद से ज़्यादा अभी हमारी बात हुई है, एक सिक्योरिटी के थे, उनसे बात हुई है। मैंने बोला आंकड़ा 10 करोड़, तो उन्होंने बोला कि 10 करोड़ नहीं 14 करोड़ से ज़्यादा लोग आज इकट्ठा हो गए हैं प्रयागराज में। प्रयागराज में करीब 70-80 किलोमीटर से ही बैरिकेडिंग करके रोकी जा रही है, पब्लिक को आने नहीं दिया जा रहा है। हम लोग भी बड़ी ही मुश्किल यहाँ तक पहुँच पाए हैं। हम आपको दिखा रहे हैं झूसी रेलवे स्टेशन के बाहर का नज़ारा। गाड़ियाँ आप खुद देख सकते हैं कब से स्टक है। आप मेरे सामने एक महिंद्रा की एक लोडर खड़ी है, वो भी आप देखिए बहुत देर से खड़ी है। एक बस खड़ी है उसके जस्ट बगल में प्राइवेट बस, वो भी बहुत देर से खड़ी है। बहुत बुरी हालत है, बहुत बुरी हालत प्रयागराज की है इस वक्त। अगर आप लोग प्रयागराज आ रहे हैं तो सोच समझ के आइएगा, क्योंकि बहुत से लोगों को नहाने का मौका भी नहीं मिल पाया है। तो ऐसा ना हो आप लोग आए और नहाने का मौका ना मिल पाए आप लोगों को भी, तो थोड़ा सा इंतज़ार करके, थोड़ा सा रुक करके आइए। अभी वैसे भी बसंत पंचमी 3 तारीख को है, उसके बाद भी नहाना, स्नान, शुभ स्नान का मुहूर्त बहुत है, तो आराम से आइए, क्योंकि इस तरह से भीड़ लगा के किसी का फ़ायदा नहीं। हाँ, नुकसान ज़रूर होगा, और ये नुकसान बात मानिए सभी का है। अच्छा नीचे दिखाइए, नीचे दिखाइए, भीड़ दिखाइए, कैसे कार के बोनट पर, अरे छोटा बच्चा भी है, अरे यार छोटा बच्चा है, नहीं निकाल पा रहा है। बाइक फंस गई, कार फंस गई, सब कुछ फंसी है। पता नहीं कब तक ये नज़ारा ऐसा रहेगा। बहुत बुरी हालत है, बहुत बुरी हालत है ये झूसी रेलवे स्टेशन की। ट्रेनें डाइवर्ट है, ट्रेन भी कम कर दी गई है। जो बस आ गई है वो निकल नहीं पा रही, जो बाहर निकल गई है वो आ नहीं पा रही। तो आएगी नहीं तो बस जाएगी कैसे। बहुत बुरी हालत यहाँ पर है। कुछ बस वाले भी, मैंने एक कार से पूछा, ऐसे ही ऑफ कैमरा पूछा कितने घंटे, तो उन्होंने बोला 6 घंटे से यहीं खड़े हैं। हालांकि व्यंग करते हुए उन्होंने मुझसे कहा आप कितने देर से हैं, 2-3 सेकंड से होंगे। मैंने कहा नहीं 6 घंटे तो हम भी चल रहे हैं। फ़िलहाल आधे किलोमीटर 1 किलोमीटर ही चले हैं, अपना काम भी कर रहे हैं। तो ये नज़ारा है झूसी रेलवे स्टेशन का। ऐसा ही नज़ारा प्रयागराज के हर स्टेशन पे है। बैरिकेडिंग करके लोगों को रोका जा रहा है, थोड़ी सी जगह दी गई है, बाहर से लोग निकल रहे हैं। तो खैर जुड़े रहिए हमारे चैनल से। प्रयागराज के आज के दिन का नज़ारा हम आपको दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।